निकल। उस वेले जनाब वाले हूँ तू निकल गए तो गुल पर चले गए। फिर जनाब ने मेरा 6 लाया। 6 महीने तो बाद आन गए दंगाल इसलिए डेरा उत रखे हुआ है, मकान हजार पे हुआ है, शीशा दरवाजा टूटा हुआ है, तो मकान चू कटे हुआ है। तेरे बच्चे मारा को राइफल है एक ही फूक मारा गया। पिछले साल जो फोन बंद होया है 14 अगस्त पर, तो उस रात 7:30 बजे इन्होंने मारा वर हमलो करो। पहले इस उत गया, उतू दरवाज़ा शरवाज़ा तोड़िया थोड़ा बहुता, फिर इतू आन गया तोड़ फोड़ कर गया, फिर उत जा दोबारा उन्होंने अंदरू जो चीज़ लभी सब कुछ लूट लाश के ले आया। सर हम पे बहुत एक जुल्म और सितम हो रहा है तकरीबन 3-4 साल से। हमारे मकान की बर्बादी की, हमारे बहनों को अंदर आके उनको बुरी तरह मार पटाई करके वो चले गए। हमारा एक रास्ता जाता है नीचे, तो वो रास्ता भी बंद करके रखा है। हमारी ज़मीन को डांपने के चक्कर में है कि भाई हम इस ज़मीन को छोड़ के अब चले जाओ, कहीं दूर चले जाओ, इसको छोड़। बहुत गदर है मेरा और मेरा बाल बचा और हमारी ज़मीन खसे गई और खस ली। उस वक्त रिकॉर्ड बनवा लियो, कोई मारी अदल नहीं, कोई कुछ नहीं। हम मारने वास्ते तैयार हैं। यो रोज़ों महीनों का डे एक दफ़ा मारावर 14 अगस्त वाले दिन हमलों की हो। उस दिन ही कुड़ी मर्द 60-70 आदमी हमने मारने वास्ते आया कि लतीफ़ ना वो लतीफ़ का बच्चा ना मारेंगा। चलो हमने क्या मारना ही तो वो नहीं लेने देता, निकम मेरा ना मारे हैं कुटे हैं। कल मेरा मारी 2-3 मारी मार अठ पहुँचे, मारना नहीं लेने देता, आदमी ना नहीं लेने देता। हमने कि सिरों मारेंगा तो हमने तो मैं क्या चीज़ जी। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैं गांव जंदरौला में रहता हूँ। सर हम पे बहुत एक जुल्म और सितम हो रहा है तकरीबन 3-4 साल से। हमारे एक पड़ोसी है यहाँ पे, हमारे बगल ही में रहता है, तो उसने यहाँ पे इतना जुल्म और सितम किया हुआ कि बात मत पूछो। हम खून के आंसू रो के बात कर रहे हैं, क्योंकि 2019 में जब हमारे नेटवर्क बंद हुए ना, तो 14 अगस्त को उन्होंने रात में हमें हमला किया है, हमारे मकान की बर्बादी की, हमारे बहनों को अंदर आके उनको बुरी तरह मार पटाई करके वो चले गए। और रात को किसी ढंग से भी पता चला, फिर आ गई पुलिस यहाँ से लेकर गई, उनके ख़िलाफ़ एक FIR लगवाई। जो FIR मेरे पास ये है, तो FIR के बाद फिर उन्होंने वो जुल्म और सितम करना शुरू कर दिए। हमारा एक रास्ता जाता है नीचे, तो वो रास्ता भी बंद करके रखा है। हमारी ज़मीन को डांपने के चक्कर में है कि भाई हम इस ज़मीन को छोड़ के अब चले जाओ, कहीं दूर चले जाओ, इसको छोड़ दो। हमने बोला भाई हम क्यों जाएंगे, जबकि हम इन्हें बिक्री नहीं किया, कुछ नहीं किया, आप क्यों हमारे ऊपर जुल्म और सितम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं भाई आप ज़मीन छोड़ दो तो तब होगा काम। फिर हम चले गए कोर्ट में। जब कोर्ट में गए तो तकरीबन 3-4 महीने तो कोर्ट में लगते रहे, पहले तारीख होती रही, लेकिन कुछ भी नहीं हल निकला। फिर कोर्ट ने एक लेटर निकाला है, जो लेटर अभी मेरे पास है। तो लेटर निकला जब उसने बोला, तो जज साहब ने CCM ने बोला कि भाई आप ऐसा करो कि इसके ऊपर कंटिन्यूसली ऑब्जेक्शन लगा दिया है कि ज़मीन को बंद कर दो। फिर इन्होंने बंद नहीं किया है। उसके बाद फिर तनाज़ा हमारा आपस में चलता रहा कई अरसे दराज। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि इन्होंने नहीं माना उस ज़मीन को, फिर खुली छोड़ दी ज़मीन। तो जब ज़मीन पे फिर आते रहे, फिर हम पे जुल्म और सितम उठाते रहे। फिर हमने अपने वकील साहब के पास गए कि भाई ये इसको मैटर ही नहीं कर रहे, किसी चीज़ को मान ही नहीं रहे, अब हम क्या करें, कहाँ जाएँ, क्या करें। उन्होंने बोला भाई रुको, अभी हम इसको कोई और चीज़ देखते हैं। तो जब उन्होंने देखा, बोला नहीं भाई 145 के बिना आपका कुछ भी नहीं बाहर निकल सकता। फिर 145 लिखवाया। ये 2020 की बात, 2020 में जब ज़मीन बंद रही 145 ये मेरे पास लगा हुआ है। तो 2 साल तक अभी तक ज़मीन बंद थी। आज फिर 2021 में ज़मीन को इन्होंने आबाद करना शुरू कर दिया, हमारे रास्ते बंद करना शुरू कर दिए, और हमारे घर पे फिर वही जुल्म और सितम उठा रहे। ना को हमारी सुन रहा है ना कुछ। हम पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस आती है, फिर चली जाती है, फिर पुलिस आती है। वो बोलते हैं पुलिस आपकी क्या करेगी, हमें सिर्फ यही करते हैं, शाम को आते हैं, धमकियाँ देते हैं, फिर सुबह चले जाते हैं। फिर हम जाते हैं पुलिस के पास, पुलिस आती है, फिर रात को ये हमारे पास आ जाते हैं, बोलते हैं भाई आप क्या कर सकते हैं, हमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, हम आपको मारेंगे, आप एक ही काम करो कि ज़मीन को छोड़ो और आप निकल जाओ कहीं। मेरे इस अंकल जी हैं बड़े हमारे, तो वो उनके घर पर जाकर जब इन्होंने हमला किया, वो घर से निकाल दिए इन्होंने, वो उधर नीचे चले गए। उन्होंने किसी भी ढंग से करके 2-3 मरने जगह ले ली। तो हम कहाँ जाएँ, हमारा परिवार तकरीबन 30 के करीब हमारा परिवार बन रहा है। मेरे भाई हैं, बहनें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई के बच्चे हैं। तो अब हम इस ज़मीन को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। इसके साथ हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारी कोई आला हुकाम हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। आज ये लॉकडाउन लग रहा है, तो फिर उन्होंने क्या किया, 145 में मक्की वगैरह जो है बीज दी। आज हम कहाँ जाएँ, पुलिस को बताया, आला हुकाम तक जाएँ, तो फिर वो बोलते हैं जाओ पुलिस के पास जाता है। पुलिस सुनती नहीं है हमारी बात, सुनती है तो एक बार आती है, दूसरी बार फिर चली जाती है। तो हम क्या करें, इसलिए हमें बहुत मजबूरन होकर मीडिया के पास जाना पड़ा कि हमारा हल निकालो, आला हुकाम तक दो कि भाई इसका एक चीज़ निकालो, क्योंकि इसका हल निकालना चाहिए इनको। तो यह कोई चीज़ मानते नहीं, सिर्फ गाली गलौज करते रहते हैं और धमकियाँ देते रहते हैं। आज भी सुबह उस लड़के ने आकर धमकी दी, मेरे पास वीडियो बनी हुई उसकी, फ़ोटो बने हुए हैं उसके। उन्हें ये बताया कि भाई अगर आप नहीं मानोगे तो मैं रात को आऊँगा, अंदर में कुछ ना कुछ जला के अंदर को चला जाऊँगा, सिर्फ 3 लीटर मुझे या 1 लीटर पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल को छनक दूँगा। आज कौन पूछेगा, नीचे लॉकडाउन है, कोई नहीं जा सकता। इसलिए आपको मैं यही बेहतर मानता हूँ, ज़मीन को छोड़ दो, बस मेरा फैसला ये है, पूरी ज़मीन आप छोड़ो, आप निकल जाओ जहाँ मर्जी जाओ। हमने बोला आज हम कहाँ जाएंगे, हम रोड पास पर जाने के काबिल नहीं।
40 के करीब हमारा परिवार बन रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी माँ बूढ़ी है, इस टाइम बाप बूढ़ा है, हम इनको लेकर कहाँ जाएँ। वो बोल रहे हैं नहीं भाई आप जहाँ मर्जी जाओ, हमें उसी की जवाबदारी थोड़ी है। लेकिन आप एक ही काम करो कि इसको आप मकान को छोड़ दो, ज़मीन को छोड़ दो, क्योंकि जैसे अंकल जी ने छोड़ दिया ऐसे आप ही छोड़ दो। उसका एक बेटा था, उसको धमकियाँ दी कि हम भी आपको बेटे को मारेंगे, वो बेचारा निकल गया। अब हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास इतने हैं ना तो हम खाने के लिए ना पीने के लिए, रात को सोते हैं तब भी इनकी फ़िक्र, सुबह जागते हैं तब भी इनकी फ़िक्र। तो हम पे तो आसमान टूटा हुआ है। इसलिए मेरी आला हुकाम से यही गुजारिश है और मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप शुक्र है कि आप चलो आपने हमारी बात को सुनी और आगे इनको पहुँचाना कि कोई अगर अल्लाह ताला का प्यारा बंदा है, कोई अफसर है, ऑनेस्ट है, तो वह हमारी बात सुने और इस चीज़ को ज़ाहिर करे कि हम पे इतना जुल्म क्यों हो रहा है, इसकी एक्चुअल हकीकत जो है वो क्या है, क्यों जुल्म कर रहे हैं ये लोग। जैसे लाल साहब ने लिखा कि आप जाओ पुलिस के पास, पुलिस इसके ऊपर FIR आपको लगाएगी, क्योंकि 145 लगा हुआ है। तो जब हम पुलिस के पास गए, उन्होंने बोला भाई आप जाओ ACR के पास। सर जब हम ACR के पास गए तो उन्होंने नेसेसरी एक्शन ये निकाला, ये कभी मैं आपको देखूँ, तो उन्होंने बोला भाई फौरी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब पुलिस आती है तो ये पुलिस वाले आते हैं तो बराए नाम करके फिर चले जाते हैं, बोलते हैं भाई इसके ऊपर और कुछ लिखा के ले आओ, ये क्या लिखा हुआ आपने। अब मुझे तो पढ़ना आता नहीं सर, लेकिन आप खुद ही पढ़ के ये देखो ये क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, क्या इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है या ये मजाक उड़ा रहे हैं हमारी कि भाई इसके ऊपर लिखा हुआ कुछ नहीं। हम तो अंधे की तरह है ना कि हमें कोई पढ़ना नहीं आता है। आप खुद खुदा के लिए देखो ये लिखा हुआ तो फौरी एक्शन है कि इस पर एक्शन करो, ज़मीन को क्यों आबाद कर रहे हैं, लड़ाई फसाद क्यों कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारी तवज्जो नहीं लेता। मेरा बाप बूढ़ा जब नीचे जाता है तो मुड़ के रात को वापस आता है तो उसके रास्ते में बैठे हुए कहते हैं भाई आपके लड़के को हम मार देंगे, आपको अंदर जलाएंगे। आप ही बताओ हम क्या क्या करें। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। अगर कोई आला हुक्म हमारी बात सुन रहा है तो खुदा रहा हमारी इस बात को सुने और हमारी इस चीज़ का हल निकाले, हमारा इंसाफ चाहिए बस। मोहम्मद शरीफ इन्होंने 2-3 साल तो उठ कर मेरा मकान के पीछे एक मकान बना लियो। तो उस तो बाद जनाब जी इन्होंने क्या किया कि जिसले कड्डे को 200-250 आदमी जनाब जी आने के मकान की तोड़ फोड़ करे कि एक बच्चे तीन मार छड़ा तैड़ी आने का मैंने वार्निंग दी। फिर जनाब जी बंदा बुलाया, फिर जनाब जी मुड़ गया चले गया। फिर दूसरा दिन शाम वाले आन गया, इन्होंने क्या किया कि मकान पर हमलों कियो और मार तोड़ की कि तुम इसे वाले मकान में निकल। उस वाले जनाब वाले हूँ तू निकल गए तो गुल पर चले गए। फिर जनाब जी मेरा 6 लाया, 6 महीने तो बाद आन गया दंगाल इसलिए डेरोत रखे हुए मकान हजार पे हुआ, शीशा दरवाजा टूटा हुआ है तो मकान चू कटे हुआ खा तेरे बच्चे मारा को राइफल है एक ही फूक मारा इस तरह ज़मीन खसांगा। फिर वे जनाब वाली तो ज़मीन पर कब्जो कर लियो। फिर हम तहसीलदार साहब पटवारी साहब को DC साहब को गया जनाब अली, उन्होंने जनाब अली पुलिस चलाई। पिछले साल जी पुलिस थी उन्होंने देखो देखा कहने का बहुत नाइंसाफ़ी है। फिर जनाब अली दोबारा फिर इस पर स्टे लगी तो स्टे लगन तो बाद जनाब अली कल रात 50 आदमी खून वास्ते उतारे स्टे लगा हुआ। हम तू 6 बजे चले गया थाने कोई बंदो हमने नहीं लभो। जागा जनाब अली 1 बजे थानेदार साहब आयो, उसके आगे पेश किया। एक SI है वो आवे छड़वान का देखा कि जी आई के तब फैसलो कर लियो। क्या फैसलो कर लिया हम रोज मार दे रोज लड़ाई दे रोज गाल इसलिए भी निकलो बचन ने कप गया था। थारी पुलिस हमने क्या कर लगी, पुलिस मारा हाथ में, पुलिस किधर नहीं जाती। फिर जनाब अली मुड़ गया था। फिर गल कही है कि इसलिए मकान में हूँ मेरा जो बाल बच्चे जो वो बावली पर रहे जनाब अली गुरुद्वारा का नाम तो हूँ आप जो इतने हूँ तो जनाब अली सड़ा मारना तैयार है कि रात इन्होंने कपांगा, रात इन्होंने मारांगा, इनके को कोई चर्च सटांगा या कोई असलो मिशन सटांगा कि जिन्होंने तंजे पुलिस पकड़ के लीजिए। मेरा अंदर कदे कुछ भी लग जाए, आज पुलिस की तहकीकात कर सके, हर इंसान तक तहकीकात कर सके, उनका करूँ बेकार की हो जनाब अली। तो मेरी कोई सुनतो है जनाब अली तो हमारी मदद करे। अगर हमने नहीं हमारा टेंट मिलना चाहिए जनाब अली, हम टेंट में गुजारा करें क्या कर दें। यह बड़ी गद्दी है, बड़ी हस्ती है जनाब अली। फ़ोनों पर गलबात में तो कोई नहीं किलो सवेरे उठ के जनाब अली कुहाड़ी हाथ में लेकर रहा बीच बैठो रहे। उसने ना कोई पूरी एप्लीकेशन ले जाओ, ना उसने कोई पूछे कि भाई तू क्यों आन गया, वैसा रास्ता क्यों बंद करे, उसने कोई पूछता ही नहीं। मारना तो वो नहीं लेने देता, निका मेरा ना मारे हैं कुटे हैं। कल मेरा मारी 2-3 मारी मार हथ पहुँचते मारना नहीं लेने देता, आदमी ना नहीं लेने देता। हमने कि सिरों मारेंगा तमना तम है क्या चीज़ जी, तम है क्या चीज़ यहाँ दम के कि हम इधर या ज़मीन मारी है थारोहित की है हमारी दादे बरास्त है खाए हम तमना सारा ना मार गया जेल हम पेटने मजदूर है रेण से नहीं दे। जी हूँ जंदरोल है, हमारा पर बहुत गदर है। मेरा बाल बचा और हमारी ज़मीन खसे गई और खास ली, उस वक्त कार्ड बनवा लियो।
कोई मारी अदल नहीं, कोई कुछ नहीं, हमने मारने वास्ते तैयार हैं। यो रोज़ों महीनों कटे एक दफ़ा मारावर 14 अगस्त वाले दिन हमलों की हो। उस दिन ही कुड़ी मर्द 60-70 आदमी हमने मारने वास्ते आया कि लतीफ़ ना और लतीफ़ का बच्चा ना मारेंगा। हम ईद माँ के भी छप गया जनाब, छप गया। हमने किसी रा मेरा टब्बर बुजुर्ग तो वो भी मारे, मेरी कुड़ी की बाँह तोड़ी, मेरी भतीजी की या गुफी तोड़ी। पुलिस ना किसी ने फ़ोन कर छुड़े, पुलिस आ गई, पुलिस नहीं तो चक्या थाने ले गया। ये दरवाज़ा जनाब देखो तोड़िया हुआ, मारा वो बहुत तेज़ किया। बड़ा बड़ा लीडर आया सारे ने, हमने यही क्यों कि यह ज़मीन तुम छोड़ गया इन्होंने, तुम चले जाओ। जनाब आज 30-40 बंदों आया, हम ज़मीन छोड़ के किस तरह जा सका। बाकी हमारी ज़मीन में रिकॉर्ड बनवाए हुए इन्होंने। यो पुराना मेरा दादा का वक्त वो मकान है, इस पर रिकॉर्ड बनवाए हुए। आज मेरा बाल बच्चा ना 30 साल हो गया, आज 40 मेरी 60 साल मेरी उम्र हो गई है। हूँ वक्त पास करूँ लोगों, वो मेरा बाप ने कियो, दादा ने कियो पुराना मकान, उसके ऊपर भी रिकॉर्ड बनवा गए और उन्होंने बिला जुल्म रखे हुए। इसलिए हमारी यही अर्ज़ है मीडिया आगे कि हमारी किसी इंसाफ़ी अफसर आगे या हमारी गाल बात पहुँचावें। जितने जाके दे मारो भी का दल है। हम पुलिस को जहाँ कोई सुनाई नहीं होती, हम किसी लीडर को जहाँ हमारी कोई सुनाई नहीं होती। तो इसलिए हम ना मरन जुआ ना जीन जुआ, पतो नहीं हमारी ज़िंदगी ये कि तुम हम रात भी अपना मकान आज भी बड़ा बड़ा रूढ़ा रखा हुआ हमने रियांगा वे ला गया, हम अंदर सुआ हमारा मकान गया पर यह पार्टी रात रहे। मसलो ज़मीन ही हुआ तो इस गल पर हमने धमकी देना बहुत मुसीबत है। जो गल ये निकाह ने करी है बस समझ लो सेम है कि हमारा वर मुसीबत दो घर वर मुसीबत वह और कोई नहीं, बाकी का सब इन्होंने नाल है। तो हम 2 कार इन्होंने बहुत सताया माता, बहुत रवाया माता, और कोई हमारी गल ही नहीं सुन। तो ज़्यादा ही दौड़ गया कि मंडी थाना तो नहीं जाएंगे, वो थाना ही मारो अपनों है। तो जिस को मर्जी जाओ, जित मर्जी चले जाओ, तो मुड़ गया थाना में आवेगा, वो मारो अपनों बंदा है, अपनी गल है। तो पिछले साल जो फ़ोन बंद होया है 14 अगस्त पर, तो उस रात 7:30 बजे इन्होंने मारा वर हमलो करो। पहले इस ऊत गया, उतू दरवाज़ा शरवाज़ा तोड़िया थोड़ा बहुता, फिर इतू आन गया तोड़ फोड़ कर गया। फिर उस जगह दोबारा उन्होंने अंदरों जो चीज़ लभी सब कुछ लूट लाश के ले आया। तो मंडी थाना तो नहीं पहुँचा, तो थाना वाला बस कहेंगा आज नहीं जी, कल नहीं जी, परसों आवांगा, इस तरह करूँगा, हम उन्होंने बात थोड़ा सका, हम उन्होंने खा थोड़ा सका, बस इससे गल में। तो पिछले साल फिर स्टे काबज़ हो गया था, इस साल फिर स्टे खातो ही ख़त्म हो गया। के पुलिस आ के 145 लवा ले, 145 लवा ले, वहाँ मुड़ गया कहेंगा तू इस तरह करांगा जी, तू इस तरह करांगा के केड़ो खातो है केड़ो नहीं। तो हम तो करूँ बेकारी कार छोड़िया, मैं महीना एक बच्चों कहने लगा इसना भी ख़त्म करांगा, नाल 3 भी ख़त्म करांगा। वो किराया पर कमरों इस 2000 रुपये महीने वो दूँ लगी हुई, वो उत एक नाल निकी छोड़ी हुई है। आप या ईद तो बच्चियाँ ना ले गए, ईद भी रहने नहीं देता, बल्फ बार लमा वो भी पान छोड़े, कोई चीज़ नहीं रहने देता। हमारी कुर्सी दरवाज़ा देखो ना जगह वो बुरी हालात करी हुई है, मकाना की बुरी हालात करी हुई है। टैंकी मारी कपी ड्रम चाल आया, पाप चाल आया, कोई खातो ही नहीं।